हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। आज क्लास 11th वाले जो बच्चे 12th में पहुंचे हैं उनके लिए हम वीडियो लेकर आए हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो बहुत विस्तार से एक एक हेडिंग हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, पूरा एक एक डेफिनेशन, एक एक डेरिवेशन और जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे हम पूरा कवर करेंगे। बस आप सबको भी ये काम करना है कि आप लोग जब भी वीडियो देखें तो एक रफ लेके बैठे और उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लगा, हालांकि इंपॉर्टेंट सभी है, तो आप सब बस नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। एक कॉपी बना लीजिए, उसमें हमारा भौतिक विज्ञान का सब्जेक्ट चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज लिखते चलिए, ठीक है, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और जो बच्चे केवल कोचिंग पढ़ रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो स्कूल जा भी रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोनों प्रकार के बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं भौतिक विज्ञान, तो वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं पहले चैप्टर से हमारे। तो स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल पे फिजिक्स एक्सप्लोर। हम भौतिक विज्ञान क्लास 12th के जितने भी चैप्टर हैं सभी को कवर करते हैं। आप सबके लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराते हैं, और वो भी सभी क्लासें आपकी फ्री होंगी, चैप्टर वाइज होंगी, टॉपिक वाइज होंगी, ठीक है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है बेटा, जैसा कि हम इंट्रो में बता चुके हैं कि क्या क्या टॉपिक हमें कवर करना है इस चैप्टर में, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में। पहला हमारा टॉपिक बेटा क्या है? वैद्युत आवेश। आवेश क्या होता है? हालांकि आवेश हम लोगों को पता है, इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता, उसी को हम लोग आवेश कहते हैं। किसी भी पदार्थ पर, किसी भी कण पर, किसी भी धातु पर, कोई भी मेटल हो या नॉन मेटल हो, अगर उस पर इलेक्ट्रॉन है या नहीं, कमी हो रही या बढ़ रहा है, तो उसी को हम लोग आवेश बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है वैद्युत आवेश क्या होता है, देखते हैं इसका डेफिनेशन। सबसे पहले देखते हैं, जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं, ठीक है। इसी स्थिति में इस पदार्थ आवेश में या वैद्युतमय कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, ऐसे पेन को लेते थे और अपने सर पर रगड़ते थे, और छोटे छोटे धूल के जो कण हैं या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो इसमें ये जो पेन है हमारा, अगर बालों में रगड़ते हैं हम लोग, तो दो पदार्थ हो गया, एक तो हमारा हेयर और दूसरा ये हमारा पेन। तो दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ने पर जो ये पेन है इसमें क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे आवेश उत्पन्न हो जाएगा तो किसी भी छोटे छोटे कण को ये आकर्षित करने लगता है, वही हम लोगों ने लिखा है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा हम लोगों ने कांच की छड़ तथा रेशम। रेशम और कांच की छड़, कांच की छड़ को अगर हम रेशम के टुकड़े पर रगड़ेंगे तो जो हमारा कांच का छड़ है वो कैसा हो जाएगा, वैद्युतमय हो जाएगा। उसमें ऐसे लगेगा कि चुंबकीय गुण आने लगे, जिसको हम लोग बोलते हैं वैद्युतमय, ठीक है, या आवेशमय पदार्थ। वैद्युत का मतलब ही होता है बेटा आवेश, सिंपल सा, ठीक है। तो ये हमारा डिफिनेशन है, इसको आप लोग नोट कर लेना। उसके बाद या तो एक डिफिनेशन और है, अगर ये थोड़ा सा टफ लगे तो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, किसी वस्तु पर या कोई कण हो, कोई भी चीज हो, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि आवेश जो होते हैं दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं, ठीक है, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक। तो ऋणात्मक जो होता है, अगर कहें कि ऋणात्मक की पहचान कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी किसी भी एलिमेंट में, या कोई भी तत्व होगा या कोई भी वस्तु होगा, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, तो वहां पे ऋणावेशित होगा, वो तत्व हमारा ऋणावेशित होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है उस तत्व में तो बेटा वो कहलाएगा धन आवेशित। यहाँ पे लेकिन इसका उल्टा होता, अगर ऋणावेशित है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। कैसे? जैसे अगर हम कहें कि जो हमारा ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन मेटल है, ये सॉरी गैस है ऑक्सीजन, इसमें हम लोगों को पता है कि -2 चार्ज लगता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस में लगाते हैं हम लोग। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे कैसे होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। अगर कहें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो तो रसायन विज्ञान में हम लोगों ने पढ़ा है 2 और 6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आउटर सेल जो इसका होता है, आउटर सेल, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सभी को पता, 2 8 8 18 32 ऐसे होता है। तो यहाँ पे जो लास्ट वाली सेल है इस ऑर्बिटल की, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है? 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है यहाँ पे बेटा, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है?
2 इलेक्ट्रॉनों की, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और जैसे ही ग्रहण करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उसको हम लोग बोल देंगे ऋणावेशित। तो ये ऑक्सीजन कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। ठीक, सिंपल। और एक धनात्मक का समझते हैं। सपोज करो सोडियम, सोडियम जो तत्व है हमारा, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है बेटा, 11 होता है। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका कहें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो अगर, अब सोडियम के बारे में देखते हैं। ऑक्सीजन का हम लोग समझ गए, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब नेगेटिव वाले एलिमेंट है, सबको देख सकते हो आप लोग। अब सोडियम के बारे में अगर कहें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो 2 होगा, 8 होगा, कितने हो गए 10। अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो जो सबसे बाहरी सेल होगा सोडियम नाभिक के बाहर का जो सेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1। और ये स्टेबल नहीं कहलाएगा। स्टेबल जब नहीं कहलाएगा तो ये क्या करेगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, या क्या करेगा, देगा, तभी ये स्टेबल होगा। अगर दे रहा है, अगर दे देगा तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8, जो कि लास्ट सेल हमारा ये वाला बचेगा, दूसरा ये वाला, तो ये तो ऑलरेडी कंप्लीट है। ठीक है, जब कंप्लीट है तो स्टेबल हो जाएगा। तो ये वैसे मोस्टली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता, किसी अदर एलिमेंट के साथ अगर ये रिएक्ट कर रहा है, जुड़ा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा, यानी क्या करेगा, खो देगा अपना एक इलेक्ट्रॉन, दे देगा, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉनों का खोना हुआ। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा अपने आउटर सेल से। तो जब इलेक्ट्रॉन खो दिया तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी बोलेंगे उसको। और इलेक्ट्रॉन की कमी जहां पे होगी वो एलिमेंट कैसा हो जाएगा बेटा, धनावेशित। इसीलिए सोडियम पे हम लोग +1 चार्ज लगाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग एकदम डिटेल से समझ गए कि हमारा जो वैद्युत आवेश होता है वो क्या होता है। वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो डेफिनेशन पढ़ा हम लोगों ने, अब प्रकार पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और इलेक्ट्रॉनों की कमी, ऋणावेशित और धनावेशित, 2 आवेश होते हैं। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना बेटा, हम लोगों को ध्यान से देखना बेटा, अगर यहाँ पे हम समझें कि जो आवेशित, धनावेशित और ऋणावेशित, ये 2 आवेश होते हैं, आपस में अगर टकराएंगे तो हम लोगों को पता है जो ऋण आवेश वाला है, नेगेटिव जो चार्ज होता है, वो किससे अटैच होगा, हमेशा अपने अपोजिट वाले से, मतलब पॉजिटिव से। यानी कह सकते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव से ही अट्रैक्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर समान आवेश हो जाएंगे, यहाँ पे मान लो ये भी नेगेटिव हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों दूर हटेंगे, आपस में नहीं आएंगे, टकराएंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं, दूर हटेंगे। जो विपरीत आवेश होते हैं वही आपस में केवल जुड़ते हैं, समान आवेश वाले दूर हटते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल से पढ़ लिया। आगे का बेटा जो टॉपिक है देखते हैं क्या है। तो बेटा हमारा है अगला जो टॉपिक है, इसी से आवेश से रिलेटेड है कि इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, मात्रक बोले तो इकाई या यूनिट बोलते हैं उसको हम लोग। क्या होता है वैद्युत आवेश का मात्रक, हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो आवेश होता है वो क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, सिंपल। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, इसी में हम लोग विमा भी कवर कर लेंगे। तो अगर हम कहें तो जो वैद्युत आवेश होता है उसका मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है बेटा, कूलाम। वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसको हम लोग हमेशा C से प्रदर्शित करते हैं, कूलाम। इसको शॉर्ट में अगर लिखें तो C से लिखते हैं, कूलाम। कूलाम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस सिद्धांत को सिद्ध किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पे ये कूलाम हम लोग रखते हैं मात्रक। ठीक है, अब आखिर ये आता कैसे कूलाम, तो ये एक नया जो चैप्टर है वैद्युत धारा, उससे रिलेटेड है। वहां पे क्या होता है कि जो वैद्युत धारा होता है जिसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, करंट को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, वो होता है I बराबर Q/T। ये जो Q है आवेश है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे चार्ज, आवेश। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो Q बराबर T को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो I गुणे और T। तो ये जो आवेश है, हम लोग आवेश को हमेशा Q से प्रदर्शित करेंगे, मात्रक कूलाम होगा। ठीक है,
कैसे होगा, यहाँ पे देखो, जो वैद्युत धारा होता है आई से प्रदर्शित करते हैं, इसका जो मात्रक होगा बेटा एम्पियर होगा, एम्पियर। और ये टी क्या है, टाइम है, टाइम बोले तो समय, ये समय है। तो एम्पियर है ये, एम्पियर और समय के गुणनफल को हम लोग आवेश कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। एक डेफिनेशन यहाँ पे ये भी है ना कि वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। इसी दोनों को मिला के हम लोग एक शब्द में बोलते हैं कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब अगर कहें ये जो आवेश है, जो वैद्युत आवेश है, इसका मात्रक तो चलो ठीक है कूलाम है, लेकिन विमा क्या होगा, विमा हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है। तो 11th वाले बच्चों आप तो आपके लिए बहुत आसान है, विमीय विश्लेषण वाले चैप्टर में हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया। तो आइए देखते हैं, ये जो एम्पियर है, एम्पियर बोले तो वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का मात्रक जब एम्पियर होता है, तो इसको एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए से, यानी विमा जो होता है वैद्युत धारा का वो ए होता है, ठीक, वैद्युत धारा की विमा ए। और यहाँ पे टाइम है, टाइम बोले तो समय, समय का जो विमा होता है वो क्या होता है बेटा, टाइम। तो एम्पियर, यहाँ पे देखो ये समय की जगह पे सेकंड लिख सकते हैं हम लोग, एम्पियर गुणे समय ना लिख के मात्रक जब लिख रहे हैं तो सेकंड लिख देंगे, क्यों, क्योंकि जो समय का मात्रक होता है सेकंड, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ठीक। तो हमारा जो एम्पियर ए से प्रदर्शित करेंगे और टाइम यानी सेकंड को टी से, तो हमारा विमा हो जाएगा आवेश का, वैद्युत आवेश का विमा ए इंटू टी, ठीक है, क्लियर। इसी को हम लोग कूलाम बोलते हैं, ये याद रखना, एम्पियर इंटू सेकंड को। तो वैद्युत आवेश का जो मात्रक है बेटा हमारा कूलाम है, उसको सी से प्रदर्शित करेंगे। अब क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, अगला जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम या वैद्युत आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। क्या होता है वैद्युत आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, हम लोगों को पता है इस नियम के अनुसार, यानी वैद्युत आवेश के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल क्या कर सकते हैं, एक आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे ऊर्जा होता ना, ऊर्जा को भी हम ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, उसको केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। सेम इसी तरह हमारा जो वैद्युत आवेश है, इसको भी हम लोग ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बस केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के माध्यम में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा आवेश के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। तो अगर आप सबको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक जरूर करना, ठीक है। आगे के लिए हम लोग देखते हैं क्या टॉपिक है, इसके बाद हमारा है मूल आवेश। अच्छा, मूल आवेश क्या होता है, किसी आवेशित कण पर, ध्यान से सुनना डेफिनेशन, चाहो तो लिख लेना आप, किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है उसी को हम लोग मूल आवेश कहते हैं। किसी आवेशित कण पर जितना कम से कम इलेक्ट्रॉन बोले तो आवेश रह सकता है उसी को हम लोग मूल आवेश कहते हैं। अगर मान लो कोई यहाँ पे कण है, ये इस पे मान लो कम से कम इलेक्ट्रॉन, कम से कम बोले तो एक, जीरो का मतलब कुछ नहीं, वो तो निरावेशित हो जाएगा, मतलब बिना आवेश के। तो अगर मान लो इसमें पहले तो ध्यान से देखेंगे, ये एक ब्लॉक है, मान लो ये कोई धातु का एक टुकड़ा है, तो इस पे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जाहिर सी बात है। मान लिए मूल आवेश की बात जब भी करेंगे तो केवल यूनिट इलेक्ट्रॉन हो, यूनिट का मतलब एक इकाई इलेक्ट्रॉन। तो जब इकाई इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, अगर किसी भी आवेशित कण पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाए तो उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे मूल आवेश। इसका मान होता है बेटा, इसको हमेशा ई से ही प्रदर्शित करेंगे, जो मूल आवेश होगा वो हमेशा ई से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के लिए अगर आवेश लिख रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, अगर प्रोटॉन के लिए लिखेंगे तो ये प्लस में रहेगा, ठीक है, ये याद रखना। इसका जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा इसका मान होता है वो हमेशा नियत होता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित जो आवेश होते हैं,
यहाँ पे लिख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश वो कितना होगा बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आगे फिर हम लोग देखते हैं इसके बाद। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, बहुत विस्तार से और एक एक टॉपिक हमने कवर किया है। अभी तो हम लोग वैद्युत आवेश यानी जो पहला हेडिंग है इस चैप्टर का वही क्लियर कर रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो क्लास 11 से 12th में पहुंच गए हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कल के लिए रखते हैं, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो धन्यवाद, जय हिंद।